बातों से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपकी लाइफस्टाइल से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, और पता है बदले में वो आपको क्या चीज़ बोलेंगे, दैट यू हैव चेंज्ड, तू बदल गया है। यार बदलना तो है ही ना, अगर नहीं बदले तो गलती तो वहाँ पे है, कमी वहाँ पे, अगर आप बदल ही नहीं रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट इज एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिल से दिल की टॉक। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करने वाले हैं जो मैंने कुछ दिनों पहले ही कहीं पे सुनी थी। तो वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, कई सारी चीज़ें रियलाइज़ की। तो आई डिसाइडेड कि मैं उस स्टोरी को आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड तक जाते जाते। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एक बार की बात है, एक पानी का पॉन्ड था, उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स रहते थे। तो जो इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते थे उसमें से कोई भी इंसेक्ट अगर ऊपर जाता था पानी की ऊपर वाली लेयर पे, तो वो इंसेक्ट उसके बाद कभी वापस ही नहीं आता था। और अंदर जितने भी इंसेक्ट्स थे उन सब लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऊपर जाने के बाद ऐसा होता क्या है कि कोई वापस ही नहीं आता। मतलब हम उनकी फैमिली है, हम उनके फ्रेंड्स हैं, हम एक पूरा एक एरिया में हम सब साथ में रहते हैं, तो फिर ऊपर जाने के बाद वापस लौट कर क्यों नहीं आता है। सारे इंसेक्ट्स को बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो उन लोगों ने एक मीटिंग कॉल की कि उन सभी इंसेक्ट्स की एक मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई कि आज के बाद जो भी इंसेक्ट ऊपर जाएगा वो हमको आकर बताएगा कि ऊपर जाने के बाद ऐसा क्या होता है। और सभी इंसेक्ट्स ने आपस में प्रॉमिस किया कि अब अगर हम में से कोई भी ऊपर जाता है तो वो वापस ज़रूर आएगा ये बताने के लिए कि ऊपर जाने के बाद होता क्या है। थोड़े ही दिनों बाद एक इंसेक्ट उनमें से ऊपर जाने लगा, तो उसको ऊपर जाता देखकर नीचे सब लोग काफी खुश होने लगे कि चलो फाइनली अब हमको ये पता चल जाएगा कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है। तो वो इंसेक्ट धीरे धीरे कर ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद जैसे ही वो ऊपर गया उसने देखा कि यहाँ तो कई सारे लिली पैड्स हैं। तो एक लिली पैड पर वो जाकर बैठ गया। अब वो जैसे ही उस लिली पैड पर जाकर बैठा, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो गीली थी, तो उसके ऊपर जब सन रेज पड़ी और चीज़ें मतलब एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, सब चीज़ों की वजह से वो ग्रो करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं और कुछ तो अलग हो रहा है, और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा। थोड़ी ही देर में उसको ऐसे रियलाइज़ हो गया मेरे तो विंग्स निकल रहे हैं, और उसको पता चला कि अब वो ड्रैगन फ्लाई बन गया है। वो धीरे धीरे कर उड़ने लगा, और जैसे ही उसे पता चल गया कि अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, वो इतना खुश हुआ, उसे इतना मज़ा आ रहा था। वो ऊपर जोर जोर से गोल गोल घूम रहा है उड़ते हुए, वो खुशी से उड़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है कि वो सो हैप्पी, सो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। और वो देख रहा है कि वो ऊपर जाने के बाद वो देख रहा है कि यार दुनिया कितनी खूबसूरत है, सब कुछ कितना अलग है। वो सारी चीज़ें वो इंजॉय कर रहा है, फील कर रहा है। तो ऊपर से उड़ते उड़ते उसे नजर आया कि ये तो वही पॉन्ड है जहाँ पे मेरे सारे लोग रहते थे। तो उसको एकदम से याद आया कि यार हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आकर ये बात बताएगा कि ऊपर क्या होता है। तो चलो मैं ना जाकर उनको बताता हूँ कि यार ऊपर तो दुनिया ही अलग है। तो वो जाता है नीचे उस पॉन्ड के वहाँ और एक लिली पैड पे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो अंदर जा नहीं पाता। वो फिर से कोशिश करता है, वो फिर से अंदर नहीं जा पाता। वो 3 4 5 6 बार कोशिश करता है, वो फिर भी अंदर नहीं जा पाता, और उसका हर अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है अंदर जाने से। तो लिली पैड पे बैठा बैठा सोचता है कि यार मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। और उसको लाइफ की ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि वो रियलाइजेशंस हमारी लाइफ के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने उस ड्रैगन फ्लाई की लाइफ के लिए है। वो रियलाइजेशन से उसकी लाइफ चेंज होगी, और अगर उन्हीं चीज़ों को हमने भी समझ लिया तो हमारी भी लाइफ बेहतर हो सकती है। सबसे पहली चीज़ उसको जो समझ आई दैट इज एस्पिरेशंस, आकांक्षा। उसे रियलाइज हुआ कि अगर मेरी लाइफ में एस्पिरेशंस ही नहीं होती तो मैं काम ही नहीं करता उस चीज़ के लिए। तो अगर उसकी लाइफ में एस्पिरेशन नहीं होती तो वो इंसेक्ट ही रह जाता, वो कोशिश ही नहीं करता ऊपर आने की, और वो ड्रैगन फ्लाई नहीं बनता। तो उसे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इंसेक्ट से ज़्यादा कुछ बनना ही नहीं चाहता तो मैं आज ये जो लाइफ जी रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं उड़ पा रहा हूँ, शायद मैं वो तब कर ही नहीं पाता। तो हमें भी हमारे कंफर्ट जोन को छोड़कर ऊपर उड़ना है, उस ड्रैगन फ्लाई की तरह कोशिश करना है। अपने एस्पिरेशंस होने चाहिए चीज़ों को करने के लिए, और उन चीज़ों को हमको करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना। आजकल ना हम लोगों ने भेड़ चाल को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि जो लोग कर रहे हैं ना वो सही है, वो सही ही होगा, तो हम भी चलो वो कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपका दिमाग चलाओ, भीड़ से हटकर चलो। ड्रैगन फ्लाई ने बोला कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट ही मर जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं है
कि दुनिया में क्या होगा। तो वैसे ही सिमिलरली लोगों पर भी अप्लाई होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के कंफर्ट में इतना कंफर्टेबल होते हैं, दे डोंट वांट टू ग्रो, उनको कुछ करना ही नहीं है, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो नहीं यार, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को देखना है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ें करना है, आपको डेली स्टेप्स लेना है ताकि आप ग्रो करें। दूसरी चीज़, जब हम चीज़ों को एस्पायर करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आप चेंजेस को रोक नहीं सकते हो, वरना अगर आप चीज़ों को चेंज नहीं करोगे तो आप वही की वही रहोगे। तो ड्रैगन फ्लाई को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं इंसेक्ट से ड्रैगन फ्लाई बना, तब मैं मतलब मेरी बॉडी में चेंज आए, मेरी चीज़ों में चेंज आई, तो मैं वापस उन इंसेक्ट्स की दुनिया में जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब जहाँ से मैं निकला था मैं वहाँ नहीं जा सकता। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि हम जहाँ थे, जो लाइफ हम जी रहे थे, हम इतने चेंज करें कि हम एक अलग तरह की लाइफ जीने लगे। अगर हम वैसे ही दिख रहे हैं जैसे दिखते थे, वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा करते थे, अगर हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि कमी कहाँ पर है। तीसरी चीज़ जो उसको रियलाइज़ हुई, उसने सोचा कि यार अगर मैं किसी तरह से अंदर पहुँच भी जाऊँगा ना लोगों के पास, तो वो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, वो लोग मुझसे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो वैसा ही हमारी लाइफ में भी होता है कि अगर हम कहीं पर पहुंच गए हैं मेहनत कर कर, मतलब हमारी भी लाइफ में ये चीज़ बहुत बार होगी कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं और पीछे कुछ लोग हैं और हम मतलब वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हमारे ऐसे लोग थे कि जो हमसे बहुत कनेक्ट कर पाते थे, और ऑल ऑफ सडन आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मेरी बातों से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ इसे नहीं समझ आ रहा। वो आपकी बातों से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपकी लाइफस्टाइल से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, और पता बदले में वो आपको क्या चीज़ बोलेंगे, दैट यू हैव चेंज, तू बदल गया है। यार बदलना तो है ही ना, अगर नहीं बदले तो गलती तो वहाँ पे है, कमी वहाँ पे। अगर आप बदल ही नहीं रहे हो, आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपनी जगह से आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और हमारी लाइफ का पर्पस ये है कि हमें धीरे धीरे कर आगे तो बढ़ना ही है ना। और अगर नहीं बदल रहे हैं, नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो लाइफ का मतलब ही क्या है। चौथी चीज़ जो उसे रियलाइज़ हुई कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना, अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ की आपको एक प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी। और ये चीज़ बहुत करेक्ट है कि जब भी आप ग्रो करोगे ना, आपकी लाइफ में पीछे बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। अब ड्रैगन फ्लाई की लाइफ में उसको क्या प्राइस पे करनी पड़ी कि उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके जो भी वो लोग थे, अब वो उनके पास वापस नहीं जा सकता। अगर वो चाहेगा भी ना कि उनको वो दुनिया दिखाए, तो भी वो लोग नहीं आ पाएंगे बाहर, और नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान को खुद को करनी होती है। तो सिमिलरली वैसे ही आपकी लाइफ में भी आपके कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे छूट जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप हो सकता है पहले करते होंगे, अब आप नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई ड्रिंक करता होगा या किसी की कोई बुरी आदत होगी ना, आप एक दिन जाकर अपने दोस्तों के सामने बोलो कि यार भाई आज से मैं नहीं पीऊँगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, आज से मैं नहीं पीऊँगा। और वो सारे दोस्त मिलके आपको एक घूंट पिलाने के लिए पूरी जान लगा देंगे आपकी। वो बोलेंगे यार भाई है, भाई के लिए, भाई यार ऐसा क्या कर रहा है, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता, भाई तू ऐसा कब से करने लगा, भाई की इज्जत का सवाल है यार, भाई पी ले पी ले पी ले। वो लोग इतना आपको चीज़ें बोलेंगे कि भाई पी सकता हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर गलत काम क्यों करना। उन लोगों की खुशी और जीत सिर्फ उसी में है, तो ये चीज़ प्रूव कर दे कि तू भी हमारे जैसा है। और ऐसी भी सिचुएशंस आएगी कि कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आपके दोस्त, आपके अपने लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या मैं गलत हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। पर आप ये याद रखो कि आप गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप उस इंसेक्ट से अभी ड्रैगन फ्लाई बन चुके हो, और वो इंसेक्ट्स उस ड्रैगन फ्लाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती आप में नहीं है, गलती उनमें है, कमी उनमें है, आप में नहीं है। आप तो अपना काम कर रहे हो। एक बार जब आपने ग्रो करना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ पे आपको ह्यूमन कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक अलग तरह की कंपनी से, एक अलग तरह की वाइब्रेशन जो बहुत डिवाइन होगी, उनसे कनेक्ट करोगे। आपको ह्यूमन कंपनी की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो सारी वाइब्रेशंस, वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ। कई बार हमें ये चीज़ फील होती है कि यार हम गलत कर रहे हैं, यार वो है तो हमारे अपने, वो है तो हमारे फ्रेंड्स, वो है तो हमारे रिलेटिव, तो अभी क्या करें, उनको छोड़ दे क्या। और वो लोग इतना बोल देते ना, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो हमको फिर ऐसे रियलाइज गिल्टी फील होने लगता है। टाइम पे ना आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको आपका काम करते रहना है, आपको उस ड्रैगन फ्लाई की तरह बस उड़ते रहना है, उड़ते रहना है। और एक दिन उनमें से आपको लोग आकर बोलेंगे कि यार तेरी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ तेरी वजह से पहुँचा हूँ। तो उस दिन ना समझ लेना कि अब आपकी लाइफ का पर्पस फुलफिल हो रहा है। So I hope you
you like this video and you can connect with this video. If you like this video, please like, share and comment and do subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care. मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली स्टोरी के साथ.